चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम का जो नामांकन वापस हुआ है उसको लेकर अब न्यायिक प्रक्रिया की तरफ बढ़ चले हैं कांग्रेस के लीडर्स। और इंदौर हाईकोर्ट में कांग्रेस ने दाखिल की है याचिका। कांग्रेस के नेता हैं मोती सिंह, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि नाम वापस लेने पर मिलता है डमी प्रत्याशी को सिंबल। तो ये दावा भी ठोका है उन्होंने कि नाम वापसी के बाद डमी प्रत्याशी को सिंबल मिलता है और उनका दावा है कि ये प्रक्रिया इस मामले में नहीं अपनाई गई है। तो कांग्रेस अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है और उसका कहना है कि नाम वापस लेने पर जो भी अधिकृत प्रत्याशी है पार्टी का, कांग्रेस का, अगर उसने नाम वापस ले लिया है तो डमी प्रत्याशी को नामांकन मिलता है। क्या कुछ इस पर अपडेट है, सुन लीजिए। पीयूष हमारे साथी इस पर लाइव अपडेट के साथ मौजूद है। पीयूष, इस पर क्या अपडेट है, जरा ये समझाइए हमको। मोती सिंह गए हैं तो क्या मोती सिंह डमी प्रत्याशी थे और उन्हीं की तरफ से ये याचिका दाखिल हुई है? देखिए, बिल्कुल अब इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो नियमों का हवाला दे रही है। कांग्रेस के तमाम जो नेता है और कानून विशेषज्ञ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मोती सिंह पटेल ने भी नामांकन दाखिल किया था, हालांकि चूंकि अक्षय बम का नामांकन यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया था, इस वजह से मोती सिंह का नामांकन निरस्त हो गया था। लेकिन अब नियमों का हवाला दे रहे हैं मोती सिंह जी। इस वक्त हमारे साथ में क्विक रिएक्शन में ले लेता हूं उनसे। मोती सिंह जी, क्या कुछ दावा है आपने विभोर खंडेलवाल के जरिए याचिका लगाई है और क्या दावा कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख उम्मीदवार अक्षय बम को बनाया था, सब्स्टिट्यूट में मुझे रखा था। और कानून में ये ऐसा है कि अगर एक प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या नाम वापसी हो जाती है तो सेकंड नाम उसमें ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। इसी को आधार मानकर हमने आज पिटीशन लगाई है कि हमारे जो अक्षय बम है उन्होंने उनका नामांकन वापस ले लिया। सेकंड मेरा नाम था, इसलिए मुझे कांग्रेस का कैंडिडेट माना जाए और मुझे सिंबल दिया जाए। आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई आज ही होनी है क्या? हाई कोर्ट ने आज हमारी पिटीशन स्वीकार कर ली और लंच के बाद अभी सुनवाई हो पीयूष से पूछिएगा कि जब बड़े बड़े बम नहीं चल रहे हैं कांग्रेस के तो मोती सिंह जी बड़ा हौसला जुटा रहे हैं, अब कैसे भरोसा करें कि नाम वापसी नहीं होगी? अब हम उसको मानेंगे। देखिए, क्या कुछ लग रहा है मोती सिंह जी, जब अक्षय बम जैसे नेता चले गए हैं तो मोती सिंह जी कितना दम भरेंगे और क्या कुछ आप देखते हैं मौजूदा सिनेरियो में कांग्रेस की स्थिति को? मैं 25 साल से कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी ने जब जब भी मुझे जो जो दायित्व दिया उसको मैंने निभाया। और इस बार भी अगर लोकसभा में कांग्रेस ने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा, इसीलिए सब्स्टिट्यूट में मेरा नाम था। अगर आज मेरे पक्ष में फैसला आता, दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से हम पहले सुना करते थे टीवी के माध्यम से कि बूथों पे वोटों की चोरी होती है, इंदौर में तो हमारे उम्मीदवार की संपर्क तो आपसे भी किया गया था, बीजेपी ने लगातार आप पर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि आप भी बीजेपी के संपर्क में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मेरा कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। व्यक्तिगत बातचीत होती रहती है, पर राजनीतिक दल बदलने के बारे में कभी चर्चा नहीं और ना कभी मैं दल बदलूंगा। मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता। चलिए, अब इंतजार है इस याचिका पर सुनवाई का। शरद जी, कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इंदौर में अब कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा होगी क्या। क्या मोती सिंह पटेल इसमें कामयाब होंगे इस लड़ाई में, या फिर कांग्रेस कोई और सब्स्टिट्यूट यहां पर ढूंढती है? ये कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी उम्मीदवारी में दम है क्योंकि नियम प्रक्रिया, जो हमारी भी कुछ जानकारों से बात हुई तो उन्होंने इससे हामी भरी है कि डमी प्रत्याशी को सिंबल दिया जाता है नाम वापसी के बाद। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या वो नाम वापसी के बाद मोती सिंह जी वहाँ से प्रत्याशी होंगे।